गाइस, तो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर राजवी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है? टाइम मैनेजमेंट क्योंकि हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं। नाउ ये जो 24 घंटे सबको दिए गए हैं, वो आप किस तरह से यूज करते हैं वो आपका सक्सेस या फेलियर डिटरमिन करता है, राइट? अब उसमें से 7 घंटे ऑन एन एवरेज ले रहे हैं हम सोने में और 3 घंटे बाकी की रूटीन एक्टिविटीज में यूज करते हैं। सो जो 14 आवर्स बचते हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो हमारी लाइफ का डायरेक्शन डिटरमिन करेगा। तो देखते हैं इन घंटों को आप कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, और वो भी विद सम टाइम फॉर रिलैक्सेशन एज वेल। तो सबसे पहली बात, लिखिए, स्कैन योर टाइम, राइट डाउन योर स्केड्यूल। एक बार वो पेपर पे आता है, आपको ये पता लगता है कि आपका टाइम कहाँ पर यूज हो रहा है। कहीं जगह पर वेस्ट भी होता है टाइम, राइट? कभी कभी स्क्रोलिंग में एक वीडियो देख लिया, सेकेंड देख लिया, थर्ड देख लिया, एंड वी कीप ऑन यूजिंग अवर फोन जब हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क करना होता है उसके बावजूद। कभी कभी सोने में, कभी कभी कॉल्स पे, तो बहुत टाइम कभी कभी ऐसी चीज़ों में लग जाता है। सो व्हेन यू राइट इट डाउन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका टाइम कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। प्लान योर डे अहेड, कल की तैयारी आज से कीजिए। प्लान इट, राइट इट डाउन। अगर कोई कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट करनी है तो फिर आप एक पेपर लीजिए, और या तो फिर टू डू लिस्ट, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है उसके अराउंड, आप कुछ भी यूज़ करके पूरा प्लान कीजिए, लिख के रखिए। जब लिख के रखते हैं आपको पता लगता है इसके बाद ये टास्क करना है, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कल कंप्लीट करनी है। थर्ड वन, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। आपको फ्रॉग नहीं खाना है। इट रिजेंबल्स, इट सिंबलाइजेस दैट जो काम आपको बिल्कुल करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बट वो कल सबसे पहले हो जाना चाहिए। वंस दैट इज कंप्लीटेड, इधर से स्ट्रेस चला जाता है और वो इम्पॉर्टेंट टास्क अच्छे से कंप्लीट भी हो जाता है, क्योंकि सुबह आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है। सो यू कैन प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। इस पर ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत अच्छी बुक है, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, आप एक बार पढ़ सकते हैं वो। द नेक्स्ट वन इज बी फोकस्ड। जब आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करना है और फिर भी आप फोन के साथ बैठे हैं, आप जहां टीवी चल रहा है उसके सामने आप काम करने बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं, कभी भी वो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हो सकता। होता भी है तो भी एवरेज ग्रेड का कंप्लीट होता है। तो जब भी आप एक काम लेकर बैठे हैं, बी वेरी फोकस्ड। अपने डिवाइसेस आप साइलेंट रख सकते हैं, दूसरे रूम में रख सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, बट प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। डू नॉट सिट विद योर डिवाइसेस व्हेन यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट ऑन टाइम। नेक्स्ट वन इज डू वन थिंग एट अ टाइम। बहुत सारी चीज़ें आप जब साथ में करने के लिए बैठते हैं और आप सोचते हैं मैं एक बहुत बढ़िया मल्टीटास्कर हूँ, दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। आपका ब्रेन एक ही जगह पर एक टाइम पर फोकस कर सकता है। तो हो क्या रहा है, आपकी सारी एनर्जी कभी इधर डिस्ट्रीब्यूट होती है, कभी उधर होती है। आप कॉल्स भी ले रहे हैं, आप प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, आप मैसेजेस भी चेक कर रहे हैं, आप ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं। आपका फोकस वेवर होता है, डिवाइड होता जाता है, मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, और हासिल क्या होता है? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस एवरेज हो जाता है, क्योंकि आपने एक भी चीज मन लगाकर नहीं की है। द नेक्स्ट वन इज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज डेलीगेट। अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप कोई काम डेलीगेट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, प्लीज डू इट। क्या होता है, अगर आप ये सोचते हैं सारा काम मैं खुद कर लूंगा, मैं बॉस हूं एंड आई एम केपेबल, ऑफ कोर्स यू आर केपेबल, बट यू आर देयर फॉर डूइंग मोर इंपॉर्टेंट टास्क, जो टास्क कोई और कर सकता है, जिसके लिए आपने आदमी रखे हुए हैं। प्लीज डेलीगेट। उससे आपका टाइम बचेगा, उससे आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी, और आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क में अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सेट टाइम फ्रेम्ड गोल्स। मतलब कि जो आप गोल तय कर रहे हैं उसकी एक टाइम लिमिट रखिए।
उसको इनफाइनाइट टाइम मत दीजिए, क्योंकि जितना आप टाइम देंगे उतना ही टाइम वो लगाएगा। तो अगर आप कोई टास्क हाथ में ले रहे हैं, अगर वो 2 महीने में हो सकता है तो 2 महीने उसका टाइम लिमिट रखिए। अगर आप नहीं रखेंगे वो 6 महीना, 1 साल या 2 साल भी ले सकता है। अगर आपका गोल ऐसा है जो 5 साल में कंप्लीट होगा, आप मिनी गोल्स भी रख सकते हैं, जिससे वो वर्क ज़्यादा एफिशिएंटली कंप्लीट होगा और उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सारे स्टेप्स को अपने गोल्स में कन्वर्ट कर दिए है। तो एक बार पूरे 7 स्टेप समराइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आप शीट ऑफ पेपर में अपना पूरा स्केड्यूल लिखेंगे। उससे हमको ये पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है हमारा। सेकेंड वन, प्लान योर डे अहेड। पहले से लिख कर रखेंगे, पहले से अपना दिन प्लान करके रखेंगे। द थर्ड वन इज सबसे इंपॉर्टेंट टास्क दिन का सबसे पहले करेंगे। फोर्थ वन, स्टे फोकस्ड। डिस्ट्रैक्शंस दूर रखेंगे, उससे काम ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होता है। नेक्स्ट वन इज वन टास्क एट अ टाइम। एक ही चीज़ एक ही टाइम पर करेंगे, उससे एफिशिएंटली काम कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट वन इज डेलीगेट। अगर आपके पास टीम है जो आपका काम कर सकती है तो आप अपना काम कम कीजिए, डेलीगेट कीजिए, तो बिगर आइडियाज़ में अपना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेट टाइम फ्रेम्ड गोल्स। उससे क्या होता है, एक जब आप टाइम देते हैं किसी गोल को, वो उस टाइम में कंप्लीट करने के लिए आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास ऐसे कोई भी टॉपिक्स हैं आप चाहते हैं मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू।